ऐसा सरल कोई काम नहीं त्रिभुवन में जितना भगवत प्राप्ति का काम सरल है। 7 दिन में कोई ग्रेजुएट नहीं हो सकता। 7 दिन में 2 क्लास भी पास नहीं कर सकता। लेकिन परीक्षित को 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई। सरल है ना? नहीं है? सात दिन के अंदर परीक्षित राजा को परमात्मा साक्षात्कार हो गया। परीक्षित की तड़प ऐसी थी कि 7वें दिन तो तक्षक काटेगा, तो पूरे राजपाट का त्याग करके शुक्रताल जो गंगा किनारे मुजफ्फरनगर के पास, मुजफ्फरनगर से 25-30 किलोमीटर दूर है, अपने वहां सत्संग कर रहे हैं। आश्रम भी है अपना वहां। 7वें दिन परीक्षित क्यों सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये जो तुमको राजाओं की वंश परंपरा सुनाई मैंने, ये विस्तार से कथा जो सुनाई, ये तुम्हारे मन रूपी पक्षी को शांत करने के लिए। बाकी सार बात तो ये है कि तुम ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हो, इस दुर्बुद्धि का त्याग करना है। मैं शरीर हूं और मैं मर जाऊंगा, ये दुर्बुद्धि है। मैं शरीर हूं और मैं बीमार हूं, ये दुर्बुद्धि है। हम शरीर को भी जानते और बीमारी को भी जानते। मन में प्रारब्ध वेग से अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, लेकिन मन में चाहना के विपरीत होता है तो दुख पैदा होता है। प्रारब्ध दुख सुख नहीं देता। प्रारब्ध तो अपना परिस्थिति लाता है। दुखी होना न होना अपनी बेवकूफी। प्रारब्ध दुखी सुखी नहीं करता, अपनी मान्यता से व्यक्ति दुखी सुखी होते। तो मन दुख सुख की भावना में उलझता है। ये भी मन की मूढ़ता है। चित्त चिंता में उलझता है, लेकिन स्वयं आत्मा है और परमात्मा का अविनाशी अंश है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश का अंश है, महाकाश अंशी है, घड़े का आकाश अंश है। तो जो घड़े में वो आकाश वास्तव में उतना नहीं है, वो तो घड़े की आकृति ने उसको उतना बनाया। लेकिन घड़े का आकाश महाकाश से अलग नहीं है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। तो वो आत्मा परमात्मा व्यापक ब्रह्म रूप हो। तुम ये शरीर रूपी घड़ा नहीं हो। तो पंच भौतिक शरीर है और दुख सुख आता है मन में, ये भी प्रकृति का है। चिंता आती है चित्त में, ये भी प्रकृति का चित्त है। अथवा तो क्रोध आदि होता है अहंकार में, ये भी प्रकृति का है। तो 5 भूत और 3 सूक्ष्म प्रकृति का। 5 भूत स्थूल प्रकृति का है, 3 सूक्ष्म का है। भगवान जो बोलते हैं आप उच्चारण करो। भूमि रापो अनलो वायु, भूमि रापो अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इत्येव, अहंकार इत्येव, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान ने कृपा करके
अपना अनुभव बता दिया ताकि मेरा अनुभव मेरे सभी भाइयों को मिले, सभी जीवों को मिले। तो ये भूमि माना पृथ्वी, अनलो माना अग्नि, वायु माना वायु, आपो माना पानी, खम माना आकाश। ये 5 भूत और अहंकार इत्येव। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। खम तो हो गया आकाश 5 भूत, मन और बुद्धि और अहंकार, ये 3 हो गए। तो 5 भौतिक शरीर, मन बुद्धि और अहंकार कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हुए। तो भगवान कहते हैं ये मेरे से भिन्न है, ताकि मेरी संतानों को भी ये मेरा ज्ञान मिल जाए कि वो भी अपने को भिन्न माने। शरीर बदलता है, तुम उसको जानते हो। मन बदलता है, उसको तुम जानते हो। बुद्धि बदलती है, तुम उसको जानते हो। अहंकार बदलता है, पहले मैं बच्चा हूं, फिर मैं जवान हूं, फिर मैं बूढ़ा हूं। तो मैं हूं, मैं तो वही सत्ता है, लेकिन शरीर को मैं मानकर उससे जुड़ जाता है। अरे मैं इन सबको जानने वाला हूं, बचपन आया चला गया, मैं जानने वाला हूं। जवानी आई चली जाएगी, मैं उसको जानता हूं। मन में दुख आता है चला जाता है, मैं इसको जानता हूं। बुद्धि में अच्छे बुरे निर्णय आते, मैं इसको जानता हूं। मैं इनसे भिन्न हूं, मैं साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का जो सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर है, उसका ही अंश में हूं। परमात्मा को बुलाना नहीं है, परमात्मा के पास जाना भी नहीं है, और जगत में उथल पाथल करके कुछ बनाना भी नहीं। जगत की कितनी उथल पाथल करके रावण थक गया, सोने की लंका भी बना ली, फिर भी दुख नहीं मिटा। लेकिन शबरी भीलन ने खाली गुरु के ज्ञान को पकड़ लिया, वो इतनी आत्मरस में तृप्त हो गई। संयमी, सदाचारी, मुझे बेटा हो जाए, मुझे फलाना हो, वो शबरी में वासना नहीं थी, बस ईश्वर को पाना है। तो गुरु ने शबरी को साक्षात्कार का रास्ता दिखा दिया। शबरी को साक्षात्कार हो गया था अंतरात्मा राम का, और दशरथ नंदन राम भी आए, शबरी के जूठे बैर खाए। तो रावण जैसा सोने की लंका भी नहीं थी, ब्राह्मण कुल की भी नहीं थी। आत्मा का कोई कुल नहीं होता, ये तो शरीर का ब्राह्मण जाति क्षत्रिय आदि आदि। आत्मा में दुख सुख नहीं होता, आत्मा तो दुख सुख को जानता है, लेकिन बेवकूफी से दुख सुख से जुड़ जाते हैं, और जो दुख को याद करते रहते हैं उनका दुख बढ़ता है। जो जगत की बातें याद करते रहते हैं वो जगत में भी मोहित हो जाते हैं।